एक एक एकड़ से 1.5 करोड़ से लेकर 2-2 करोड़ तक पिछले साल अर्न किया है। उनको गार्लिक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बनाया और ये 200 से 300 मन तक प्रोडक्शन मैंने खुद हासिल की है पर एकड़। मैं नॉर्वे में होता हूँ और मेरे वहाँ पे माशाल्लाह अपना कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अर्श फार्म पर मौजूद हैं और हम लोग ये उनके मालिक हैं। ये नॉर्वे सेटल्ड हैं मगर ये फिर भी पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कर रही हैं। NARC G1 गार्लिक लगा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ठीक ठाक हैं आप? चलें सर भाई, आप क्या करते हैं और आप इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मतलब किस तरीके से आए और ये क्या सफ़र है आपका? यार मैं नॉर्वे में होता हूँ और मेरे वहाँ पे माशाल्लाह अपना कारोबार है। तो मुझे जब इसके बारे में NARC जीवन के बारे में पता चला तो मुझे इस आइडिया ने बड़ा डिप्रेस किया कि कुछ तो है जो हम अपने पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एग्रीकल्चर से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है और ना मैंने इससे पहले कभी एग्रीकल्चर में इन होने की सोची थी, लेकिन NARC जीवन ने मुझे इस पर मजबूर कर दिया कि मैं खुद फील्ड के अंदर उतरूँ और इसको लेके चलूँ, इस सफ़र को, इसके विज़न को, इसके पाकिस्तान में प्रमोशन को, इसको हम लोग लेके चलें और इसको कामयाबी तक पहुँचाएँ। ज़ुबैर भाई, ये हमें बताएं ये गार्लिक के बारे में, ये क्या NARC G1 और ये आपके पास आपने किस तरीके से लगाना शुरू किया और इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि इसका सफ़र मेरा आज से 2 साल पहले शुरू हुआ, जिसके अंदर मेरा एक दोस्त है, उसने इसमें लगाना पहले शुरू किया। तो उसने मुझे बताया कि ये एक नई किस्म आई है जो माशाल्लाह आम लहसुन, देसी थोम और गुलाबी के निस्बत काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन देती है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त भी काफ़ी ज़र मुबादला जौन सा इस पर खर्च होता है इसको बाहर से इंपोर्ट करने में, जिसमें ईरान, चाइना और दूसरा तीसरा कंट्री और 2-3 कंट्री हैं जौन से इसके अंदर हमें ज़र मुबादले की सूरत में हमें ये फराहम करते हैं। हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक बेसिकली आइडिया था जिसकी वजह से मुझे इस आइडिया ने बड़ा डिपिक्ट किया और तो मैंने इसके अंदर और दूसरे गार्लिक के अंदर फ़र्क क्या है? इसके अंदर और दूसरे गार्लिक के अंदर फ़र्क ये है कि वो 60 से 70 मन प्रोडक्शन देता है और ये 200 से 300 मन तक प्रोडक्शन मैंने खुद हासिल की है पर एकड़। और उसकी वजह से जो मेन इसका आइडिया था वो यही था कि इसको लगाया जाए और इसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारा विज़न ये है अर्श फार्म का कि हम पाकिस्तान को गार्लिक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बनाएं। तो आपने इसकी शुरुआत की कैसे और आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा और आगे आप इसकी कहाँ पे देखते हैं, इस फसल को आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? शुरुआत बहुत सिंपल तरीके से हुई। मैंने एक कनाल से शुरू किया और एक कनाल से बढ़ाते बढ़ाते आज ये 4.5 एकड़ की फील्ड लगी हुई है जो आपको नज़र आ सकती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस वक्त बिल्कुल एंड फेजेस में है, मैच्योरिटी हो चुकी है। अब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम है और हम इसको जल्द हार्वेस्ट करने वाले हैं और इंशाल्लाह इसको इख्तिताम तक पहुँचाएँगे। और इसके इस सफ़र के दौरान आपको कौन कौन सी मुश्किलात से इनके साथ दो-चार होना पड़ा? यार एग्रीकल्चर इटसेल्फ एक फील्ड है जिसमें आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या होना है, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने इसे बड़े अच्छे और एहसन तरीके से इसको मैनेज किया और इस फील्ड को असली इख्तिताम तक पहुँचाया है। और ये हमारी फील्ड नंबर 2 है जिसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त और फील्ड नंबर 1 माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जी। और हमने ड्रिप इरिगेशन पे लगाया हुआ है क्योंकि तो ऑब्वियसली मुश्किलात तो हमने देखी हैं और बहुत कुछ सीखा भी है। तो आपने नॉर्वे से यहाँ पे आके इसके ऊपर इन्वेस्ट, लोग तो यहाँ से बाहर जाने का सोचते हैं, आप बाहर नॉर्वे से इधर आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रेंकली, जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे भी ऐसे लगा था कि जैसे ये कोई गैर अनहोनी बात है कि इसमें इतनी यानी इनकम है। तो जब मैंने इसको लगाया और मैंने बेचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो बातें लोग करते थे कि ये फ्रॉड है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
माशाल्लाह मैंने एक एक एकड़ से 1.5 करोड़ से लेकर 2-2 करोड़ तक पिछले साल अर्न किया है। मुझे आज भी याद है कि आखिरी ड्राई सीड हमने 15,000 केजी पे सेल किया था। तो आगे आप इसको आगे आप क्या प्रोडक्शन की तरफ लेके जाना चाहेंगे? इसका आगे इस्तेमाल क्या है? इसको किस तरीके आप यूज़ करेंगे जी, आगे? जैसा कि इसको मैंने और लगाएंगे? आपको बताया कि हम इसको इंशाल्लाह मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी 4-5 साल इसको लगेंगे मार्केट में आने के लिए। और जब तक ये आएगा तब तक जिस तरीके से प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं मार्केट के अंदर, तो ये भी उस वक्त तक एक मेरा अंदाज़ा है, आगे अल्लाह जानता है कि 400-500 रुपये किलो तो होगा ये। और अगर 400-500 किलो भी हो और अगर आप इसकी इनकम निकालें तो फिर भी आप 15-20 लाख रुपया पर एकड़ इजीली कमा सकते हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई और फसल आपको देगी। जी, बेहतर। जी ज़ुबैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हार्वेस्टिंग के टाइम के ऊपर इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें अपना कीमती वक्त दिया। कोई मसला नहीं है। हमारा एक ही विज़न है, गार्लिक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।